हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ सारे बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, हेल्दी होंगे। एक और नई वीडियो लेके मैं आई हुई हूँ। जैसा कि लास्ट वीडियो में आपने देखा कि मैं कोलकाता गई हुई हूँ, तो आज मैं आपको कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल की सैर करवाती हूँ। और ये हम लोग विक्टोरिया मेमोरियल जा रहे हैं, रास्ते में ही है। और ये एरिया बहुत ज़्यादा हरा भरा, बहुत ज़्यादा ग्रीन था। ये सामने जो पार्क नज़र आ रहा है, यहाँ पे लोग पिकनिक मना रहे थे, क्रिकेट खेल रहे थे। एक और अलग सी चीज़ जो मैंने देखी वो थी, यहाँ पे लोग रील्स बना रहे थे। हाँ जी, रील्स बना रहे थे। तरह तरह के कॉस्ट्यूम्स, बग्गियाँ थीं और क्या कहते हैं, घोड़े वगैरह भी थे। कपड़े चेंज करके रील्स बनाई जा रही थी। प्रॉपर कैमरामैन थे जिनके ज़रिए रील्स बनाई जा रही थी। मुझे लग रहा है कोलकाता में रील कल्चर बहुत ज़्यादा है। और ये एरिया मुझे जो याद दिला रहा है वो नई दिल्ली के आसपास, नई दिल्ली में जो इंडिया गेट के आसपास का एरिया वो लग रहा है। बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है, हरा भरा, साफ़ सुथरा, चौड़ी चौड़ी सड़कें। और कोलकाता से एरिया मुझे बहुत डिफरेंट लगा क्योंकि ये साफ़ सुथरा था। और ये देखिए सामने विक्टोरिया मेमोरियल। और आज भीड़ भी थी, संडे था, इस वजह से भीड़ भी बहुत थी। और देखिए ज़मीन पे लोग रंगोली बना रहे थे। बट ये समझ नहीं आया, नीचे तो महाकाल लिखा होता है, हेल्प के साथ एम क्यों डाला हुआ था। और सड़कों पे भी, मतलब सड़क पे और भी दिख रहे होंगे आपको वाइट चौक से रंगोली बनी हुई। अब ये मुझे नहीं पता वाइट चौक से बना के इनके ऊपर कलर फिल करते हैं या नहीं करते, क्योंकि मेरे सामने तो कलर नहीं भरा गया था, सिर्फ वाइट चौक से जगह जगह रंगोली बनी हुई थी। अब ये टिकट की लाइन लगी हुई है, 2 लाइन थी, एक ये वाली और एक ये सामने वाली। एक लाइन थी गार्डन के साथ आप मेमोरियल में जा सकते हो, और दूसरी लाइन थी खाली गार्डन की। बहुत सारे लोग जो पिकनिक मनाने के लिए आते हैं वो खाली गार्डन में ही आके अपना पिकनिक मना के फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करके चले जाते हैं। तो उनके टिकट यहीं टीयर ऑफ हो रहे थे। जिन लोगों ने गार्डन की लिए हैं उनको यहीं रख के भैया गार्डन, और जिन लोगों ने मेमोरियल की टिकट ली है वो अंदर चेक दोबारा हो रही थी, वहाँ भैया ले रहे थे। और साथ साथ यहाँ पे शोज़ भी चलते हैं, साउंड, लाइट एंड साउंड शोज़ भी चल रहे होते हैं, तो वो भी हैं यहाँ पे। और यहाँ जो सबसे मुश्किल पार्ट मुझे जो लगा था, इसके चारों ओर पेबल्स बिछे हुए थे, स्टोन्स बिछे हुए थे, जिन पे चलना बहुत मुश्किल हो रहा था। छोटा सा फुटपाथ था साइड में, लेकिन उस पर चल नहीं पा रहे थे। ये देखिए, मैं कह रही ना, लाइट एंड साउंड शो होते हैं तो इस तरह से हो रहे होते हैं। अब मेरा एक सपना था विक्टोरिया मेमोरियल देखने का, वो आज पूरा हुआ है, तो मैं कितनी खुश नज़र आ रही हूँ। देखिए इस तरह से गार्डन है, जैसे लोग पिकनिक मना रहे हैं, फ़ोटो खींच रहे हैं, इस तरह से था। पर गंदगी बहुत फैलाते हैं यहाँ पे लोग। ये छोटा सा फुटपाथ है, आप इसी पे चलोगे, और इस पे नहीं चल सकते इतनी भीड़ में, तो आपको कहीं ना कहीं वो पेवल्स के ऊपर आना ही पड़ता है। और ये देखिए गार्डन बहुत अच्छा, मुझे कुछ कुछ ताजमहल का गार्डन जैसे बीच में पानी के पॉन्ड और इस तरह से था। और लोग यहाँ पे पिकनिक मना रहे थे, सेपरेट टिकट लेके गार्डन की। इसमें आप बैठो, खाओ, पियो, जो करना है करो और अपने घर चले जाओ। ये पेबल्स पे चलते हुए हम लोग विक्टोरिया मेमोरियल की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये बीच में ग्राउंड है, इसमें रोमन एम्परर्स के स्टैचूज़ लगे हुए थे। ये रोमन एम्परर्स के हैं और कुछ वाइसरॉयस के भी स्टैचूज़ थे। मैं तो इसको, विक्टोरिया मेमोरियल की बिल्डिंग को देख के ही इतनी खुश हो गई, क्योंकि मैंने बुक्स में देखी हुई है इसकी इमेज, पिक्चर, और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इसको देख पाऊँगी। और अचानक से वो चीज़ आपके सामने आती है तो आप वैसे ही बहुत खुश हो जाते हो। सामने जो स्टैचू है वो रॉबर्ट क्लाइव का स्टैचू है। अब ये रॉबर्ट क्लाइव कौन था वो आप लोग खुद सर्च करोगे। ये मैं भी फ़ोटो सेशन मेरा भी चल रहा है, क्योंकि सभी लोग विक्टोरिया मेमोरियल के आगे फ़ोटो खिंचवा रहे थे, तो मैंने कहा मैं भी खिंचवाती हूँ। और विक्टोरिया मेमोरियल की क्या हिस्ट्री है वो मैं आपको नहीं बताऊँगी। बट हम लोगों से एक गलती ये हो गई थी, हम लोग जो ये पॉइंट है जहाँ से हम एंटर हुए, ये एग्ज़िट पॉइंट था। यानी इस बिल्डिंग में, मेमोरियल के अंदर की बिल्डिंग बता रही हूँ, जो बिल्डिंग है, ये मेन बिल्डिंग है डोम वाली, इसमें एक तरफ से एंट्री, एक तरफ से एग्ज़िट है। तो हम एग्ज़िट वाली साइड से घुसे थे, तो अब हमें पूरा राउंड लेके अब एंट्री साइड जाना है। पेबल्स पे आप चल नहीं पा रहे हो, जाना है, फिर इसी एग्ज़िट पे निकलोगे, फिर यहाँ से फिर आप फिर दोबारा बाहर जाओगे। तो इस तरह से मेरा पूरा विक्टोरिया मेमोरियल का एक पूरा, जैसे परिक्रमा होती है ना, एक पूरा राउंड होता है, वो लग गया था। तो इसी में मैं बहुत थक गई थी,
बहुत ज़्यादा मेरे अंदर, मतलब मैं जितनी खुश होके आई थी उतना मतलब मेरे अंदर जान नहीं बची थी, कुछ भी कह लीजिए। भीड़, हद से ज़्यादा भीड़ थी, पर मेन बिल्डिंग में इतनी नहीं थी जितनी गार्डन में भीड़ थी। और शाम का टाइम था, सूरज छुपने वाला था, तो वैसे ही बहुत अच्छा लग रहा था। ये देखिए हम अंदर आ चुके हैं। अच्छा, यहाँ पानी नहीं लाने देते, पानी की बॉटल आपकी बाहर रखवा ली जाती है। ये मैंने फर्स्ट टाइम देखा है, पानी की बॉटल्स को बिल्कुल आप कोई भी बॉटल लाए उसको वहीं छोड़ के आना पड़ेगा। इतनी सारी बॉटल्स जमा थी विक्टोरिया मेमोरियल की बिल्डिंग के बाहर। और ये फ़ोटोग्राफ्स लगे हुए हैं डिफरेंट स्टेजेस के, कैसे ये मेमोरियल बना, क्या क्या स्टेजेस थी, कौन कौन से लोग इन्वॉल्व रहे हैं, कब पिलर इसका, कौन सी डेट को पिलर डले हैं, कब रूफ, ये देखिए कब इसका स्ट्रक्चर यानी लकड़ी का जो ढांचा है वो तैयार हुआ, और ये देखिए मज़दूर किस तरह से काम कर रहे हैं, ये सब कुछ था। ये देखिए आर्चेस, पिलर के ऊपर आर्चेस डल रही हैं। ये खाली लैंड थी, इस जगह पे पहले कैसी दिखती थी, फिर इसके ऊपर विक्टोरिया मेमोरियल बनाया गया। ये अंदर डोम के अंदर का सीन की, और किस तरह से डोम को बनाया जा रहा था, पूरे बहुत सारे फोटोग्राफ्स दोनों तरफ लगे हुए थे, यानी लेफ़्ट साइड राइट साइड दोनों तरफ। और बहुत अच्छा लग रहा था। अगर आपकी ज़रा भी हिस्ट्री में ज़रा भी नॉलेज है, ये देखिए बनने के बाद में इस तरह से अभी अंदर कंस्ट्रक्शन है। भीड़ थी तो जितना मैं कर सकती थी कैप्चर हम कर रहे हैं। ये देखिए शुरुआत जैसे हुई है, इन लोगों ने टाइम पीरियड के हिसाब से लिखा हुआ था। इस टाइम पीरियड में ये था, इतना बना था, इस टाइम पीरियड में इतना बना था। फिर इसके बाद ये एक छोटा सा म्यूज़ियम टाइप का था, जहाँ जैसे राजा महाराजाओं की या वॉरियर्स की ड्रेसेस वगैरह, उनके वेपन्स लगे रखे हुए थे, वो भी संभाल के रखे हुए थे। और यहाँ एक बड़ी यूनिक सी मुझे एक ये वेपन देखिए, और एक लिफ्ट थी जो कि स्टोन्स वगैरह को लिफ्ट करती थी। ये देखिए, ये पुरानी टेक्निक है जो यूज़ हुई है। और ये जो मॉडल है बिफोर, जैसे बनने से पहले आर्किटेक्ट ने दिखाया था, वो मॉडल विक्टोरिया मेमोरियल का था। और ये हम आ गए सेक्शन में, ये है 1947 15 अगस्त के न्यूज़पेपर। मुझे सबसे अच्छी चीज़ इस मेमोरियल की यही लगी कि जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त को, उस दिन के न्यूज़पेपर में किस तरह से प्रिंट हुआ, क्या लिखा गया था, ये वो न्यूज़पेपर है। देखिए एक घड़ी की ऐड भी है इसमें। और एज अ हिस्ट्री टीचर मेरा तो, अच्छा बाहर वाली रॉबर्ट क्लाइव की वो नहीं थी स्टैचू, ये वाली थी। हम दोनों माँ बेटी हर जगह हम ही हम होते हैं। अब दूसरी साइड से हम लोग बाहर निकल आए हैं। ऊपर मैं नहीं जा पाई, ऊपर भी गैलरी में आप जा सकते हैं, लेकिन मैंने बताया ना कि हमें घूमना पड़ गया। अब ये बैक साइड से हम निकल रहे हैं, जहाँ से हम एंटर हुए वही हमारा एग्जिट है ये बिल्डिंग का, तो हमें बहुत चलना पड़ गया। पर बहुत अच्छा लगा, थकान तो हो रही थी पर अच्छा बहुत लगा, बहुत ज़्यादा। मैं कितनी ज़्यादा खुश हूँ, मज़ा बहुत आया। और आज अभी जब मैं वीडियो बना रही हूँ तो बहुत चीज़ें तो मुझे ऐसे लग रही है कि सच में मेरा सपना पूरा हुआ है। ये विक्टोरिया, जो क्वीन विक्टोरिया थी, उसकी इमेज है। यहाँ पे भी लोग फ़ोटो खिंचवा रहे थे, वीडियो सेशन हो रहा था, मैंने भी करवाया। उस टाइम पे वो थी अलाइव थी, तो किस तरह से लगती है। और उसके सामने ही स्नैक्स शॉप थी, तो भैया ने बोला कि झाल मुड़ी खाओ आप, झाल मुड़ी, पापड़ी चाट, इस तरह के हमने स्नैक्स खाए। पुचका खाया जो हमारे गोलगप्पे जैसा टेस्ट था पर थोड़ा सा अलग था। और ये बिल्डिंग मुझे बताई गई, ये और इसके पीछे की टावर है जो कि कोलकाता की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग है। ये टाटा टावर्स करके कुछ था, अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ मुझे करेक्ट कर देना। ये इसके पीछे वाले जो टावर है वो कहते हैं कि ये सबसे कोलकाता के टॉलेस्ट टावर है ये वाला। फिर इसके बाद हम हावड़ा ब्रिज आए, ये हावड़ा ब्रिज है। गंदगी मुझे हर जगह दिख रही है, आप कहोगे ऐसे कहती है, देखो कितनी गंदगी। और बहुत अच्छा लगा हावड़ा ब्रिज पे, नीचे हुगली रिवर निकल रही थी, फेरीज चल रही थी,
टाइम नहीं था जो नीचे जाएं, फेरी में हम जाएं। बस ऐसे ही अब कपड़े भी बदले हुए हैं मैंने। और फिर उसके बाद में हम आ गए दक्षिणेश्वर काली। अच्छा, मेरी आदत है क्योंकि यहाँ ना सफोकेशन कह लीजिए, ह्यूमिडिटी कह लीजिए, तो मैं ना मतलब जैसे कपड़े चेंज मेरे बहुत ज़्यादा रहते हैं। ये है दक्षिणेश्वर काली का टेम्पल। मन खुश हो गए यहाँ आके, बहुत अच्छा सिस्टम है। हम ये पीछे ना आगे की तरफ तो ये फ़ोन नहीं ले जाने दे रहे, तो ये मंदिर की बैक साइड में एक पॉन्ड था, हम लोग वहाँ आए। यहाँ पे फ़िश हैं और उनको फ़िश को खाना मतलब डाल दो आप, आटे की गोलियाँ, और यहाँ पे कोई नहीं था। हम जैसे ही 2-4 लोग थे। सब कहते तुम भीड़ छोड़ के पता नहीं कहाँ पहुँच जाते हो। बस अब एयरपोर्ट पे आ गए, थक गए, रात हो गई थी, रात के 1 बजे की हमारी फ़्लाइट थी। ये एयरपोर्ट पे हम लोग आ चुके हैं, कोलकाता एयरपोर्ट पे। अब लाउंज एक्सेस करने से पहले मैं थोड़ा सा थक गई, बैठ गई। अब इसके बाद मैं लाउंज एक्सेस कर रही हूँ 2 रुपये में। मैंने शायद पहले भी एक वीडियो बना के डाली है कि 2 रुपये अगर आपके कार्ड में मतलब कार्ड की वैलिडिटी है तो आप 2 रुपये में लाउंज एक्सेस कर सकते हो। खाना पीना सब कुछ वो 2 रुपये में होता है, तो वो मैंने एक्सेस किया। मेरे दोनों कार्ड चलते हैं, तो एक कार्ड से बेटी एंटर हो गई, एक कार्ड से मैं एंटर हो गई। फिर हमने 1.5-2 घंटे यहाँ बिताए, अपना खाया पिया, और फिर वापसी की दिल्ली की फ़्लाइट ली। और ये रात का व्यू है, और फिर दिल्ली वापस आ गए। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।